कोलकाता मर्डर केस, जिसके बारे में हर कोई सोच रहा है कि कब होगी दोषियों को फांसी। लेकिन जो बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप इसको सुनेंगे तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि जहां पर हर कोई सोच रहा है कि दोषियों को कब फांसी होगी, लेकिन जो धाराएं लगी हैं संदीप घोष के ऊपर और अभिजीत मंडल के ऊपर, उनके अनुसार अगर देखें तो दोषियों को फांसी कभी नहीं होगी। शायद 2, 4 या 5 साल बाद वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन अगर बात करें संजय राय की, जिसको माना जा रहा था कि उसको मोहरा बनाकर इस केस में यूज़ किया गया है, उसको फांसी हो सकती है। किस वजह से संदीप घोष को फांसी नहीं हो सकती, इसको जानने के लिए आपको वीडियो सारी देखनी होगी, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि दोषियों को जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा मिल जाए, ताकि जो उन्होंने घिनौना काम किया है उसकी सज़ा इनको मिल जाए और तभी उस डॉक्टर बिटिया की आत्मा को शांति मिल सके। दोषी फांसी तक पहुंचने वाले हैं। इसमें नाम आता है संदीप घोष, जो कि वहाँ के प्रिंसिपल होते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि जो सारा दोष किया है, दुष्कर्म किया है, उसके पीछे जो हाथ है वो है संजय राय का। ये तो पहली कहानी है। और उसके बाद आज 3 महीने से ज्यादा हो चुका है जब दोषी जो पाया जाता है संजय राय के बारे में कहा जाता है कि संजय राय ने सारा कुछ किया। जो टेस्ट किए जाते हैं वो सारे पॉजिटिव पाए जाते हैं संजय राय के खिलाफ। और इसी प्रकार संदीप घोष पर सिर्फ एक जुर्म लगता है, जिससे कहा जाता है कि उन्होंने इस केस को दबाने के लिए वहां पर जो प्रूफ मिटाने का काम किया है, और उसके साथ अभिजीत मंडल वहां के थाना के SHO का नाम आता है। ये दूसरी कहानी बनती है। लेकिन अब तीसरी कहानी जैसे सामने आ रही है वो केस को उलझा रही है। संजय राय को दोषी माना जाता है और उसके बाद जो भी टेस्ट किए जाते हैं संजय राय के वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, क्योंकि जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसकी जो लाश पर निशान पाए गए थे, जो जबरदस्ती के निशान पाए गए थे, जो ब्लड निकला हुआ था और जो उसके नाखूनों में सैंपल आए थे, वो संजय राय के सैंपल के साथ मैच कर जाते हैं। और उसी के बाद जो कहानी निकल कर सामने आती है कि संजय राय मेन दोषी है। जो भी ये काम किया गया है वो संजय राय की तरफ से ही किया गया है। लेकिन अब ट्रायल शुरू होने के बाद जैसे जैसे सबको ये पता चलना शुरू हो गया कि अब दोषी को फांसी मिलेगी, वो चाहे संजय राय है, वो चाहे संदीप घोष है, जो कि उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को माना जाता है। असल में संदीप घोष को वहाँ के सारे प्लान का मास्टरमाइंड माना जाता है, क्योंकि संजय राय के बाद जो दूसरा काम होता है इस केस को उलझाने का और छुपाने का, उसमें मेन हाथ आता है संदीप घोष का। वो चाहते हैं कि इस केस में उनका जो हॉस्पिटल का नाम ना आए, इसलिए दूसरे दिन ही वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलाना शुरू कर देते हैं। तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। पहले दिन वहाँ पर केस हुआ, एक लड़की की मौत हो जाती है घिनौने तरीके से। दूसरे दिन वहाँ पर काम शुरू कर दिया जाता है तोड़फोड़ का, जिससे साफ साफ जाहिर हो जाता है कि इस सारे केस को उलझाने के लिए और प्रूफ को मिटाने के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। इस कहानी के बाद जैसे ही ट्रायल शुरू होता है, अब 3.5 महीने के आसपास हो चुके हैं। ट्रायल शुरू है और दोषी को जल्दी से जल्दी सजा मिलने वाली है। उसके बाद जो उलझाने वाला बयान आता है, संजय राय को जब कोर्ट में लेकर जाया जाता है, तो जब गाड़ी में से वो गुजरता है, तो जब वो मीडिया को देखता है तो वो चिल्ला कर बोलना शुरू कर देता है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, कोई और दोषी है। और बार बार चिल्लाकर संजय राय यही बोल रहा है कि मुझे मेरे विभाग में से धमकियां मिल रही हैं। और ये धमकियां देने वाला कौन है? इस केस को अब देखें तो ये कहीं और ज़्यादा दिखता है, क्योंकि CBI ने इस केस में सारा कुछ पूछ पड़ताल करने के बाद ये निकाला है कि संजय राय मेन दोषी है। और संजय राय को भी अब यही डर सताने लगा है कि उसके दोष साबित हो रहे हैं। और
जल्दी से जल्दी उसको फांसी हो जाएगी, क्योंकि इस केस में फांसी होना लाजमी इसलिए है क्योंकि जो घिनौना काम वहाँ पर किया गया है उसकी एक ही सज़ा बनती है, फांसी। क्योंकि अगर इसको फांसी नहीं दी जाती तो आने वाले टाइम में दोषियों को इस बात का पता चल सकता है कि कुछ भी सरकार नहीं करती तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फांसी दी जाएगी तो कोई भी आगे से ऐसा घिनौना काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। यही कहानी है। कुछ लोग बार बार कमेंट में जाकर यही बात कहते हैं कि आप एक ही स्टोरी को बार बार बता रहे हैं, लेकिन बात सोचने वाली ये है कि अगर आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सच में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि इस केस में शुरुआती दौर में क्या कुछ चला था और अब इस केस में क्या कुछ चल रहा है, किन पड़ाव से निकलकर ये केस यहाँ तक पहुँचा है कि जो दोषी है उसके बारे में पता चलना शुरू हो चुका है। और जो बात इस केस की सबको हैरान करने वाली है वो ये है कि संजय राय की बात छोड़कर जो बाकी दोषी है, जैसे संदीप घोष और अभिजीत मंडल, जिन पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने इस केस को उलझाने की कोशिश की है और सीबीआई के सामने उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की है, और सीबीआई ने भी ये बताया है कि उन्होंने इस केस के जो प्रूफ है उनको मिटाने की कोशिश की है। और ये सारी स्टोरी जो बनाई गई थी वो टाला थाने में बैठकर बनाई गई थी, ये सीबीआई का कहना है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस केस में अगर संजय राय को फांसी हो भी जाती है तो अगर इस केस में 2 और लोगों का हाथ आता है, अभिजीत मंडल और संदीप घोष का, वो बच जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक पावरफुल इंसान है और उनके पास काफ़ी पैसा है। क्योंकि ईडी के छापे के दौरान भी यही बात सामने आई थी कि संजय राय के जो मोहरा बनाया गया है संजय राय को, और जो संदीप घोष है वो खूब प्रॉपर्टी उसकी है और काफ़ी पैसे वाला इंसान है। अगर ऐसा होता है, संजय राय को फांसी हो जाती है तो ये दोनों बच जाते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो मास्टरमाइंड है वो बच रहे हैं। कोर्ट हालांकि इस सब को देखकर फैसला सुनाएगी, लेकिन अब की अगर बात माने, अगर आप जो चार्जेस लगे हुए हैं संदीप घोष के ऊपर उनको देखें तो उनके अनुसार जो सज़ा बनती है वो 5 से 7 साल की बनती है। क्योंकि जो जो काम उन पर, जो जो घिनौने दोष उन पर लगे हैं, उनकी अगर धाराएं देखें तो उनमें से जो धाराएं सामने आती है उनमें से सज़ा 5 से 7 साल की बनती है। लेकिन जो धाराएं लगी हुई हैं संजय राय के ऊपर उसको फांसी हो सकती है, लेकिन ये अभी देखना बाकी है क्योंकि अभी केस अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहा है। आगे आगे क्या निकलकर सामने आता है, और संजय राय इसीलिए शायद चिल्ला कर बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मुझको फंसाया जा रहा है। लेकिन अगर ये बात सच है तो कौन फंसा रहा है, कौन मेन दोषी है, किसने संजय राय को आगे कर रख दिया कि इसने सारा कुछ किया है। और जो शुरू से लेके अब तक बातें सामने आ रही थी कि हॉस्पिटल में गंदा धंधा चलता है, हॉस्पिटल में पार्टियां की जाती थी और हॉस्पिटल में उन लोगों के खिलाफ बातें की जाती थी जो भी संदीप घोष के खिलाफ उठने की कोशिश करता था उसको चुप करा दिया जाता था, या फिर उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, या फिर उसको हटा दिया जाता था रास्ते से। और यही बातें घूम घुमा कर सामने आ रही थी। इस लड़की को उस हॉस्पिटल के बारे में सारा कुछ पता चल गया था क्योंकि वहाँ पर काम करते हुए इसने सारा कुछ देख लिया था कि हॉस्पिटल में चलता क्या है। और एक बात ये भी सामने आती है कि वहाँ पर जो दवाइयाँ वो अच्छी किस्म की नहीं दी जाती थी मरीजों को, इस वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी थी। और इस पीछे सारे के पीछे जो मेन मास्टरमाइंड था वो संदीप घोष माना जाता था, क्योंकि कुछ प्रॉफिट के लिए ये सारा धंधा चलाया जाता था। और उस लड़की को पता लगने के बाद उसने आवाज़ उठाने की शायद किसी को धमकी दी थी, और घूम घुमा कर खबर पहुंच जाती है संदीप घोष के पास, जिसके बाद
उसको साइड पे करने का प्लान किया जाता है और इस सारे प्लान में जो लड़की होती है उसको मार दिया जाता है। और इस प्रकार डॉक्टर बिटिया की हत्या कर दी जाती है। और अगर बात करें तो जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो अभी भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और बार बार उनकी यही मांग है कि इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इंसाफ कब मिलेगा ये तो अभी देखना बाकी है। लेकिन जैसे जैसे जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं उससे यही निकल कर सामने आ रहा है, लग रहा है कि शायद जो मेन दोषी है वो बच सकते हैं और जिसको मोहरा बनाकर यूज़ किया गया था उसको शायद सज़ा हो सकती है। लेकिन आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि फाइनल नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि इस केस के ट्रायल चल रहे हैं और जल्दी से जल्दी आशंका है कि दोषी को सज़ा मिल सकती है। और अगर बात करें जल्दी से जल्दी सज़ा मिल जाती है तो संजय राय को फांसी की सज़ा हो सकती है, क्योंकि जो घिनौना काम किया है वो संजय राय का नाम सामने आया है। क्योंकि जितने भी टेस्ट किए गए हैं उनमें से जो प्रूफ मिले हैं उनमें से संजय राय की जो गलती है वो सामने आ रही है। और अगर संजय राय को यूज़ भी किया गया हो मोहरा बनाकर, फिर भी संजय राय को फांसी हो सकती है और जिन्होंने ये सारा काम करवाया है उनको शायद कुछ ही टाइम बाद रिहाई मिल सकती है। बाकी सारा कुछ देखना अभी बाकी है। कोर्ट अपना फैसला जल्दी ही सुनाने वाली है और सीबीआई इस पर प्रॉपर तरीके से काम कर रही है।